हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 71 तक मैंने क्वेश्चन बना दिया था। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज़रूर जुड़ जाएं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से देख लीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो जस्ट इसका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो स्क्वायर से रूट कटेगा x और इसका स्क्वायर से कटेगा रूट y। x अनुपात y, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई रखा, त्रिज्या के गुनी कर दी गई है आर के का स्क्वायर, ये आर के का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर, आर के का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा के स्क्वायर। आर स्क्वायर कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। इसका अनुपात क्या आया, 1 अनुपात के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में कह रहा है बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। व्यास 28 है, इसका मतलब त्रिज्या जो है 14 होगी। हाइट 20 दे रहा है और हमसे क्या बोल रहा है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या यहाँ हम 14 रखेंगे, 14 और 20 को जोड़ देंगे, 14 प्लस 20। 7 के टेबल से कट गई है 2 बार में, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 34। चलिए 88 को पहले हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35। 3 से 3 अठी 24 के 4, 3 अठी 24 और 2 26, 2 9, ये भी जोड़ने पे 2 2992, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या है, समान ऊंचाई वाले, ठीक है, दो सम्मेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है और उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम 1 लगा दे रहे हैं ताकि पहले बेलन, पाई आर 2 का स्क्वायर h2, अनुपात कितना दे रहा है, 9/16। समान ऊंचाई थी, इस वजह से हम h1 और h2 को काट दे रहे हैं, यानी h1 जितना है उतना ही h2 भी है। ठीक है, समान ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग सूचित s से करते हैं, पाई पाई भी कैंसिल कर दे रहे हैं। यहां से हम क्या पता कर ले रहे हैं, इन दोनों का त्रिज्या का रेशियो पता कर ले रहे हैं। तो देखिए, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट, इधर का भी स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा। तो त्रिज्या जो निकली R1 और R2 कितना निकला, 3/4 निकला। R1 और R2 कितना निकला, 3/4। अब हम सीधा जाएंगे इनके वक्रपृष्ठ पे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहाँ 1 लगा दे रहे हैं पहले बेलन,
2πr2h2। H1 और H2 बराबर है, समान ऊंचाई क्वेश्चन में बोल रहा है, इस वजह से इन दोनों को हम कट कर दे रहे हैं। 2 पाई कट जाएगा। R1 बटा R2 आया। R1 बटा R2 का वैल्यू कितना है? 3:4 है। इसका ऑप्शन होगा सी। संचयी बारंबारता वक्र जो होती है दो प्रकार की होती है, एक अधिक प्रकार की और एक कम प्रकार की, और हम लोग इससे को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताएं। 10 से 20 का क्या बताएं? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा। हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं। उच्च सीमा यानी h प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो सिंपली 20 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 30। 10 और 20 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 30। 30 का आधा कितना होगा? 15। इसका करेक्ट ऑप्शन 15 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 15। आप लोग 15 पे टिक आउट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले होगा 0, 0 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, उससे बड़ा है 6, तब 7 और आखिरी में 9। ठीक बीच में ध्यान ये देना है, ठीक बीच में कौन है? तो यहाँ पर देखिए 0 3 0 2 3 और 6 7 9 के ठीक बीच में कौन है? 5। माध्यिका इसकी 5 होगी। ऑप्शन में हमको वो दिख नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो हम लोग फिलहाल यहाँ क्या मानेंगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज। दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बतानी। देखिए दो पासा, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक जाता है, दूसरा पासा भी फेंकेंगे उसमें भी 6 जाएगा। कुल मिलाकर इस तरह से कंडीशन जो इसकी बन जाती है वो 36 बन जाती है। कितनी बन जाती है? 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरह से 2 1 2 2 2 3, इस तरह से कुल मिला के इसकी 36 बन जाती है। देखिए पासे में फलक कितने होते हैं? 6, और इसको कितनी बार फेंका जा रहा है? 2 बार। सीधा इसका 6 का स्क्वायर हम कर दिया। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। आइए समान संख्या यानी 1 1, दोनों पासे पे क्या आया हो? 1 1 आया हो। उसी तरह से अगर दूसरा पासा की बात करें समान संख्या की, तो 2 2 3 3 4 4 5 5, है ना? इस तरह से लास्ट कहाँ तक जाएगा? 6 6। तो कुल ये कंडीशन बनेगी 6। देखिए 1 1 1 हो गया, इसी तरह से 2 2 2 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, 4 4 4 हो जाएगा, 5 5 5 हो जाएगा, और 6 6 कितना हो गया? 6। अब इन दोनों को हम कर देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं। क्या निकलेगा? 1/6। ठीक है, क्या निकलेगा? 1/6। इसको डिवाइड कर दिया, 6 कम 6 6 छके 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता बताएं। देखिए कुल सिचुएशन दो होगी। अगर हम सिक्का उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, या तो पट आएगा या तो चित आएगा। तो चित कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 1/2। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन को भली भांति ध्यान से देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्यों डी है वो आप देख लीजिए। 25 तिहाई 75, 16 तिहाई 48। 25 बाहर आ जाएगा रूट से, 5√3। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, 4√3, दोनों रूट से बाहर आ गया। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, √3 कट गया, 5/4, यानी परिमेय संख्या के फॉर्म में है ये। इस वजह से
अपरिमेय नहीं है। √3 और √5 कौन सी संख्या को दर्शाता है? अपरिमेय संख्या को। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी होगा वो आप देख लीजिए। देखिए 3/2 को अगर हम 4 बार गुना करें तो 16 होगा और 2 पचे 10। देखिए 16 दहिया 160 होता है। ठीक है, हमने 16 को तोड़ दिया 2 पे पावर 4 और 10 को तोड़ा है 2 गुना 5 पे। और जिसका हर, याद रखिए p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसका q जो है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में होता है, उसका दशमलव प्रसार याद रखिएगा क्या होता है? शांत होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 2.12112 ये बार बार रिपीटेड हो रहा है और इन्फिनाइट तक है, तो हम इसको कौन सी संख्या के अंदर डालेंगे? याद रखिए अपरिमेय संख्या। √3/√12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कौन सी संख्या है? तो देखिए √3 रूट के अंदर ये भी है और 12 भी रूट के अंदर ही है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। ये आंसर होगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या इसका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। s² - 3 का शून्यक निकालना है, तो देखिए इसको कंपेयर किससे करना? 0 से कंपेयर करना। -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 और स्क्वायर हटेगा तो क्या लाएगा? साथ में प्लस और माइनस। तो ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए अगर x पे पावर कोई भी नेगेटिव में दिखे, x पे पावर अगर नेगेटिव में दिखे -1 या -1/2 या रूट के अंदर दिखे, तो याद रखिएगा वो बहुपद नहीं होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रैखिक बहुपद बताना है जिसका घात कितना हो? a, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्यों? क्योंकि इस पे पावर 1 है। 2x इस पे पावर कितना छिपा हुआ है? 1 और हमसे रैखिक पूछ रहा है, तो रैखिक बहुपद ही कहते हैं जिसका घात कितना हो? 1 हो। आइए अगला क्वेश्चन, s² + x + 1। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, a की जगह पे कौन है? 1, b की जगह पे कौन है? 1, c की जगह पे कौन है? 1। हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ वाले। s² के आगे 1 छिपा है, x के आगे भी 1 छिपा है, 1 तो 1 है ही। हमसे पूछ रहा है 1/α + 1/β बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा अल्फा और ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। a से a कैंसिल, b की जगह पे -1 और c की जगह पे -1 डिवाइड करने पर क्या आएगा? -1 आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन -1 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग था तो उसको हमने यहाँ पर 3 लिख भी दिया है। आदित्य हल का पूछ रहा है वैल्यू, क्या था? आदित्य हल का वैल्यू पूछ रहा है, तो आदित्य हल किसको कहते हैं? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, जिसका केवल एक हल हो उसी को हम लोग आदित्य हल भी बोलते हैं। शर्त याद रखनी है। तो a1 की जगह पर a है, a2 की जगह पे 6 है, नॉट इक्वल b1 की जगह पे -1 है और b2 की जगह पे -2 है। आप लोग को ध्यान देना है, a1 b1 c1 ये है, a2 b2 ये है, ठीक है। चलिए माइनस माइनस कट कर दे रहे हैं, a नॉट इक्वल 6/2, ये कट जाएगा कितनी बार में? नॉट इक्वल 2 के टेबल में 6 कितनी बार में? 3 बार में। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। वृत्त की परिधि दिया हुआ है 462। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर में 462। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस नहीं मालूम है,
बराबर 462। वैल्यू किसका निकालना है? आर का। 462 गुना 7, जब कोई बराबर किधर आएगा वैल्यू पलट जाएगा, और 2 गुना 22 नीचे। 2 से इसको कट करते हैं, 2 दूना 2 तिहाई 2 एकम। ठीक है, और देखते हैं 22 से। 462 था ना, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 एकम 2। चलिए देखते हैं 11 के टेबल से। 11 दूना 22, 11 एकम 11, और ये कितनी बार में कट गया? 11 बार में। तो आर का वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बटा 11। ठीक है, ऊपर का लाइन हम कर देते हैं इरेज। चलिए 11 से डिवाइड करना है। एक 147 को, तो 11 एक बार में लगाएंगे। 11 तिहाई 33। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। विड्थ की परिधि 462 दे रहा है। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 462। 462 गुना 7, 2 गुना 22। चलिए 22 से लगा के देखते हैं 462 को, तो 22 से कटेगा 22 दूना 44। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 2 2 22 एकम 22। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अच्छा, 147/2 आया। 2 सते 14, 2 एकम 2, इसका करेक्ट ऑप्शन 71 होगा। ठीक है, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, सॉरी 73.5, 73.5 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक बताएं। तो देखो बाबू, गुना करने पर 2, हम यहाँ x का 2 कॉलम ले रहे हैं। 2 एकम 2, 2 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे 0 से, तो प्लस 2 था, वैल्यू क्या निकलेगा? -2। प्लस 1 है तो इसका क्या निकलेगा? -1। ऑप्शन देखा जाए कहाँ पर है, तो दोनों ऑप्शन मैच करता हुआ ऑप्शन नंबर ए में है। 92 का करेक्ट ऑप्शन 1 होगा। इसमें देखना है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, इसका बहुलक 3 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सेक 30 का मान बताना है। तो ये कॉस का उल्टा होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी सेक 30 का वैल्यू क्या निकलेगा? 2/√3। दो त्रिभुज सर्वांसम कहलाते हैं। देखिए, दो त्रिभुज सर्वांसम कब कहलाएगा? जब उसका आकार समान हो और उसकी माप जो है वो क्या हो? समान हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, tan a बराबर, tan a का फॉर्मूला होता है √√sec²a-1, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आइए, दो वृत्त का व्यास दिया हुआ है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो देखो बाबू, क्षेत्रफल जब भी निकलता है काहे में निकलता है? स्क्वायर में। 9 का आधा यानी 9/2 होगा, 7 का आधा 7/2 होगा। ठीक है, हम इसको सीधा ऐसा करते हैं 4.5 लिखते हैं। 9 का आधा 4.5, 7 का आधा हो जाएगा 3.5। और क्षेत्रफल जब भी आता है याद रखिए स्क्वायर में। हमने 9 का हाफ किया है क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 7 का आधा किया 3.5, और देखिए ध्यान से ये दोनों किसी टेबल से कट रहा है। 5 9 45, 5 7 35, घूम फिर कर यही आया। ठीक है, तो सीधा 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर कितना होगा?
49। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। आप समझ चुके होंगे क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11। 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, 5, 15, 20 का अगर हम लासा निकालेंगे तो निकलेगा लासा, ध्यान से देखिएगा, लासा निकलेगा 60। 5, 15, 20 का अगर लासा निकालें तो क्या निकलेगा? 60। और मासा निकलेगा 5। 5 से कट गया ही 12 बार में, और 5 एकम 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए इसको फिर भी पूरा चेक कर लेते हैं निकालकर। 5 गुना 1 15 है। 5 गुना 3 20 है। तो हम क्या तोड़ सकते हैं? 5 गुना 2 गुना 2। सबसे पहले हम लासा निकालने जा रहे हैं। तो लासा में सबसे पहले 5, सब में कॉमन 5 हो रहा था। 2 पे सबसे 2 कितनी बार है? 2 बार। और 3 कितनी बार? 1 बार। चलिए 2 का स्क्वायर 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60। और मासा ध्यान से देखिएगा, सब में कॉमन 5। 60 और 5 का अब हम लोग क्या निकालेंगे? रेशियो। तो हमने निकाल के दिखाया था, कितना आया था? 12:1। त्रिभुज ए बी सी में ए पर 90 डिग्री का कोण है। ए पर 90 है। ठीक है, बी सी 13 है और ए बी 12 है। तो हम सिंपली ए सी का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को, याद रखिए कर्ण में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। बचा रूट अंडर 25। 25 किसका होता है? 5 का। इसका करेक्ट ऑप्शन 5 होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।